ecosystem, the term ecosystem was coined by Tinsley. The term ecosystem was coined by Tinsley. हो गया? Yes, ma'am. लिखो, it is essential. एक मिनट, ये मत लिखना, हाँ लिख लो, it is essential for nature. It is essential for nature. अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मीनिंग होता है कि हमारा और हमारे इन्वायरमेंट के बीच कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, हम लोगों ने अपनी सराउंडिंग्स को कैसे बना रखा है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। यानी हम लोग प्लांट्स से कनेक्टेड हैं, प्लांट्स हमसे कनेक्टेड हैं, प्लांट्स फूड प्रिपेयर करेंगे, देन हम लोग उसको इनटेक करेंगे। हम CO2 जब एग्जिट करेंगे तो हम जब CO2 हम निकालेंगे, रिलीज करेंगे, तो प्लांट उसको लेंगे, प्लांट उसको इनटेक करेंगे और वो फोटोसिंथेसिस में उसका यूज करेंगे। तो एवरीथिंग्स आर कनेक्ट टू ईच अदर। इसलिए इस पूरे सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को बोलते हैं इकोसिस्टम। बात इतनी क्लियर हो गई? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। हमने क्या बोला? इकोसिस्टम टर्म को दिया था, क्वाइंड है, ये क्वाइंड है टेंसले। इकोसिस्टम टर्म क्वाइंड बाय टेंसले। लिखो, उसके बाद लिखो, इट इज एसेंशियल फॉर नेचर। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेल्फ, it can be defined as a self, it can be defined as a self-sustaining structural and functional। एक बात बताओ बेटा, तुम लोगों का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर पूरा लिखा है श्रेयांश? मैम नोट्स में? हाँ मैम वो वाला पूरा नहीं याद है। रिया तुम्हारा है? गौरी, रिया, गौरी, हर्षित, जुनैद, किसी का है वो चैप्टर कंप्लीट? नो मैम। कंप्लीट नहीं है पूरा। कंप्लीट नहीं है पूरा ना बेटा। मार खाने के लिए तैयार रहो, मार खाने के लिए तैयार रहो, कॉन्फिडेंटली मारेंगे हम, पक्का मारेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वैसे वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते थे। अच्छा, स्टार्टिंग से कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? लाइफ प्रोसेस लिखी है कि नहीं लिखी है? लाइफ प्रोसेस मैम जितना कराया है वो पूरा है। पूरा है? जरा लाइफ प्रोसेस और वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पेज नंबर डाल के हमको व्हाट्सएप करना अभी, ठीक है? पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का व्हाट्सएप करना हमको, समझ गए बच्चों? उसका नहीं है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का बहुत छोटा सा है। मारेंगे, ये देखा ना, मार पिटेगी सबको। फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर लिख लिया? अब लिखो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम यानी हमने क्या बोला कि ये बायोस्फीयर यानी हमारी सराउंडिंग्स की फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि हम और हमारे प्लांट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम और हमारे प्लांट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जो कनेक्शन है हम दोनों के बीच का, जो रिलेशनशिप है, दीज आर नोन एज इकोसिस्टम, दीज आर नोन एज इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में तो वर्ड को कॉइन किसने किया था? टेंसले ने वर्ड दिया था इकोसिस्टम। यानी हमारी सराउंडिंग से हमारा कैसा रिलेशनशिप है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इकोसिस्टम। और इसके दो कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट क्या है? इकोसिस्टम को कौन कौन मिलकर बनाता है? तो बेटा इकोसिस्टम को दो लोग मिलकर बनाते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा? एयर, वाटर, सनलाइट, लैंड, सॉयल, ये सारी चीजें। और जो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे, लिविंग चीजें दो ही हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। बात समझ गए? लिविंग चीजें केवल दो ही हैं, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है। लिविंग चीजें दो ही हैं और एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है। बात समझ गए? इतनी बात सब लोग समझ गए?
अब लिखो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। लिख लिया? इसमें लिखो एन इकोसिस्टम हैज टू मेन कंपोनेंट। एन इकोसिस्टम हैज टू मेन components, main components। An ecosystem has two main components। बात क्लियर हो गई? An ecosystem has two main components। These include light temperature, humidity, light temperature, humidity, water, wind, rainfall, water, soil। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। एन इकोसिस्टम हैज टू मेन कंपोनेंट्स के आगे। एन इकोसिस्टम हैज टू मेन कंपोनेंट्स। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो ए बायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट हेडिंग है ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बात समझ गए? ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। इतनी बात क्लियर हो रही है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया बेटा? ए बायोटिक कंपोनेंट में सच एज लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, it includes living components of the ecosystem, it includes living components of the ecosystem, it includes living components of the ecosystem, living components of the ecosystem such as producers, example plants, such as producer, example plants। बात समझ गए? consumer, that means animals, consumer, that means animals। देखो उसके बाद क्या है? प्रोड्यूसर, एग्जाम्पल प्लांट, कंज्यूमर, एनिमल्स। कंज्यूमर कौन है? एनिमल्स, ठीक? एनिमल्स आ गए। और डिकम्पोजर कौन है? डिकम्पोजर यानी जो किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया एंड फंजाई। इतनी बात क्लियर हो गई? बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्सेट्रा। देखो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों का आता है कि जो चीजें लिविंग नहीं है
वो आती है एबायोटिक कंपोनेंट में। तो एयर, वाटर, रेनफॉल, विंड, ये सारी चीजें जो कि टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई एबायोटिक कंपोनेंट में। और बायोटिक कंपोनेंट में हम लोग आ गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर यानी जो सेल्फ फूड सिंथेसाइज कर ले, दैट इज प्लांट। और कंज्यूमर जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहे, दैट इज एनिमल। डिकम्पोजर जो किसी चीज को डिकम्पोज कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो हम लोगों का द टर्म इकोलॉजी was introduced by साइंटिस्ट का नाम है रिटर। बात समझ गए? द टर्म इकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई रिटर। अब हेडिंग डालो इकोलॉजी की डेफिनेशन। इकोलॉजी की डेफिनेशन, वैसे टर्म इकोलॉजी के पहले भी डाल सकते थे इकोलॉजी की डेफिनेशन, यहीं पे डाल लो जहां टर्म इकोलॉजी लिखा है, वहीं पे कोने में कॉर्नर में कहीं स्पेस हो तो डाल लो इकोलॉजी की डेफिनेशन। तो इकोलॉजी जब लिखोगे तो लिख दो टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय रिटर, और इसकी डेफिनेशन लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखना है इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, इट इज अ scientific study of plants, it is a scientific study of plant, scientific study of plant, scientific study of plant and animals, study of plants and animals in relation to each other, in relation to each other, in relation to each other and to their environment, in relation to each other and to their environment, and to their environment, in relation to each other and to their environment। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। यानी इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी अगर हम कहीं रह रहे हैं तो वहां का एनवायरनमेंट हमको सूट करेगा तभी ना रहेंगे। अगर हमको वहां के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हम वहां से तुरंत माइग्रेट कर जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अगर ये दोनों लोग एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे तो दिस ब्रांच इज नोन एज इकोलॉजी। और इकोसिस्टम है, इकोलॉजी को मेंटेन करने का जो ब्रांच है दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कई कंपोनेंट्स है, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं हम लोग के नॉन लिविंग थिंग्स, ए वर्ड लग गया तो नॉन लिविंग, और बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हम लोग के लिविंग थिंग्स। तो एबायोटिक में आ गया लैंड, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स सारे आ गए। और बायोटिक में आ गए प्लांट एंड एनिमल्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर एक्सेट्रा। बात समझ गए? इतनी बात में कोई किसी को कोई डाउट है? नो मैम। किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। अब नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हेडिंग पड़ेगी बेटा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बहुत स्पीड से लिखेंगे इस चैप्टर को भी हम लोग, जिससे हम लोग का कोर्स बहुत तेजी के साथ चलता रहे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम लिखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ड्यूरेशन एंड साइज। डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब टाइम, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ड्यूरेशन एंड साइज, ecosystem can be classified as follows. Ecosystem can classified as follows. As follows. लिख लिया? As follows. That is number 1 natural ecosystem. Natural ecosystem यानी जो पॉन्ड हमारा प्रेजेंट है दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा हमारा आ गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बात समझ गए? नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
इतनी बात समझ रहे हो बच्चों? इतनी Yes, बात ma'am. सबको क्लियर हो रही है? अब लिखो इसमें नेचुरल इकोसिस्टम में लिखो दे आर सॉरी इट इज डेवलप इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। इट इज डेवलप इन नेचर यानी पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ये सब अपने आप डेवलप। इसमें ह्यूमन का कोई पार्ट प्ले नहीं है कि कोई लेक बनाने में ह्यूमन का कोई पार्टिसिपेंट्स हो। और ह्यूमन अगर किसी चीज में पार्ट प्ले करेगा तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि इट्स अ नेचुरल ह्यूमन नेचर। ह्यूमन का नेचर ही डिस्ट्रक्टिव है, उसका ब्रेन ही डिस्ट्रक्टिव नेचर को डेवलप करता है। पहले जाएगा तो खोदने लगेगा, वहां पर कुछ ना कुछ उंगली कर देगा जिससे चीज नेचर से हट जाए। बात समझ गए? तो यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल इकोसिस्टम में इट इज डेवलप इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। इट इज डेवलप इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। अच्छा, सबके पास सैंपल पेपर है? सैंपल पेपर है सबके पास? मैम होगा शायद मेरे पास। ठीक है, देख लेना। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद, फर्स्ट चैप्टर का डिवीजन कराने के बाद तुरंत जब फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करा रहे होंगे तो फर्स्ट चैप्टर का सैंपल पेपर भी सॉल्व कराते चलेंगे। बात समझ रहे हैं? यस मैम। मैम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ग्रासलैंड। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट लिखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सब आए हैं? रिया, गौरी सब हैं? हाँ मैम है। अरे वेरी गुड है। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है? हर्षित कुछ बोल रहा है, हाँ। उसकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, हर्षित क्या बोल रहा है वही तो हम सुन रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हर्षित क्या हो गया? बोलो बेटा। मैम मैं एक पूछ रहा हूँ, माउंट उसे कह दो चैट पे लिख दे। क्या पूछा है श्रेयान, सुनाई दे रहा है? ओ मैम बहुत लाइट साउंड आ रही है उसकी, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, हेलो। चैट बॉक्स में लिख के हेलो। क्वेश्चन पूछो। हेलो, हाँ बोलो। मैम मैं पूछ रहा हूँ, माउंटेन्स और हिल्स वगैरह किस में आते हैं? माउंटेन्स और हिल्स इकोसिस्टम नहीं है। माउंटेन और हिल रीजन जो है दैट इज नॉट इंक्लूडिंग इन अ इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पर सर्वाइवल बहुत कम लोगों का पॉसिबल रहता है। इसलिए इकोसिस्टम हमारा वो चीज होती है जहां पर जैसे फॉरेस्ट है, यूकेलिप्टस का फॉरेस्ट बनाया है हमने, या किसी पर्टिकुलर चीज का फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट में मंकी और बर्ड्स ये सारी चीजें रह सकती हैं। और जो हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम बनाते हैं उसमें रेगिस्तान में हम लोग के वो जो जैसे कैमल्स के लिए वो एडॉप्टेड फीचर है। कैमल हम्प में अपना पानी स्टोर कर लेता है और काफी समय तक चलता रहता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम में तो हम सब रहते हैं, हम सब रह रहे हैं और वेल मेंटेन तरीके से रह रहे हैं। पॉन्ड में फिशेज रह रही हैं, रिवर में भी फिशेज है, मैराइन की फिशेज है। लेक्स हम लोगों के काम आता है, कुछ लोग लेक से पानी वगैरह लेते हैं, तो जिसमें सर्वाइवल पॉसिबल है दैट इज इकोसिस्टम। हिली रीजन अगर रहते हैं तो वहां पर कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो अलॉटेड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। Artificial ecosystem. It is also known as man-made ecosystem. It is also known as man-made ecosystem. Artificial ecosystem. It is also known as man-made ecosystem. Man-made ecosystem. Man-made ecosystem. It is created and maintained. These are created and maintained by human beings. Human beings.
It includes garden and aquarium. It includes garden and aquarium. It includes garden and aquarium. बात समझ रहे हो ना? गार्डन हम लोग बनाते हैं और एक्वेरियम तो मैन मेड है ही है. एक्वेरियम फिशेस के लिए अलॉटेड है, लेकिन वो मैन मेड है. प्रॉपर मैन मेड है कि नहीं है? यस यस मैम. मैम. समझ गए? सभी लोग समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम. नो मैम. हो रही है? अच्छा, उसके बाद लिखो फूड चेन. फूड चेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना? फूड चेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना? यस मैम. फूड चेन एंड फूड वेब्स. हाँ, फूड चेन लिखो. मैम हेडिंग डालनी है फूड चेन. हाँ हाँ, फूड चेन हेडिंग डालनी है. अभी यहाँ तक कोई डायग्राम नहीं है. चेन में है क्या डायग्राम? अभी किसी में नहीं है, अभी तक किसी में नहीं है, लेकिन अब फूड चेन में चार्ट आएगा जो हम साथ में बनवाते चल रहे हैं. साथ में बनवाते चल रहे हैं, एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, जिससे ये चैप्टर आपको तैयार हो जाए. जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम आई? नो मैम. जितना नो हम मैम. लोगों ने इकोसिस्टम क्या है, मैन मेड क्या है, इकोलॉजी क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है? नो मैम. सबको क्लियर है ना? Yes. सबको क्लियर है? गौरी, Yes, तुम्हारी ma'am. कॉपी कंप्लीट नहीं है? गौरी बेटा, आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाली? मैम क्या? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है, वो आपने नोट्स कॉपी बनाई है उसकी कि नहीं बनाई है? मैम पूरा नहीं है अभी. मतलब पूरा नहीं है तो कितना है, ये कुछ आइडिया है? मैम थोड़ा सा ही लिखा हुआ है. तो बाकी जो हम लिखवा रहे थे वो कहाँ पर चला गया? मैम उसकी तो आपने वो भेजे थे ना इमेजेस, इस वजह से लिखा हुआ नहीं है. हमने इमेजेस भेजे. ओ, इमेजेस भेजे तो लिखोगे नहीं? नहीं मैम, लिखेंगे अभी, मतलब हाँ तो लिख लिख लो जल्दी लेंगे अभी. जल्दी. लिखो, फूड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म. फूड कैन बी ट्रांसफर्ड यानी हम लोगों का एक चेन बना हुआ है. हमने इसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, दैट इज फूड चेन. सब लोग एक दूसरे से लिंक है, सबकी नीड एक है. बात समझ गए? जैसे रो में खड़े हैं, सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल यहाँ से यहाँ पास किया, उसने उसको पास किया, उसने उसको पास किया, उसने उसको पास किया, यानी न्यूट्रिएंट आया था एक जगह और स्प्रेड हो गया ऑल ओवर जगह. तो दैट इज नोन एज फूड चेन. और हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी वे से दूसरे से लिंक है. जैसे हम लोग प्लांट से लिंक है, प्लांट हम लोगों से लिंक है, हमसे काऊ लिंक है, काऊ से हम लोग लिंक है. ये इस मतलब पूरे वर्ल्ड में हम लोगों के कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी दूसरे के बिना फायदे से जुड़ा हो. कोई ऐसा पर्सन नहीं है. आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, इस दोनों के बीच में फायदा है. बात समझ गए? कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं, इवन मच्छर तक नहीं है. मॉस्किटो जो बॉडी में बैठता है उसको भी खून चाहिए. तो इस दुनिया में कोई बिना फायदे के तो आपको आपके ऊपर हाथ तक नहीं रखेगा. अगर मक्खी बैठी है आपसे फायदा नहीं तो मक्खी उड़ाएगा भी नहीं. वो सोचेगा और मक्खी आए बैठ जाए, हमारा किया जाता है. समझ गए? तो इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं. इसको कहते हैं चेन. जैसे हम लोग नेबर नहीं बना लेते हैं, एक अपार्टमेंट में गए और उस अपार्टमेंट के सारे लोगों से दोस्ती कर ली, तो ये चेन बन गई. चेन बन गई कि नहीं बन गई? यस मैम. बनी गई ना? उसमें लिखो, फूड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू फूड चेन. वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर, दैट इज फूड चेन. अब नेक्स्ट लिखो, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, टू द अदर भी लिख सकते हो. वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन. यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चीज जानी है तो बाय द हेल्प ऑफ फूड चेन ही जाएगी. बाय द हेल्प ऑफ फूड चेन ही जाएगी. बात समझ गए? अब नेक्स्ट लिखो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना. द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, द सीक्वेंस the sequence of living organism in an ecosystem in which the sequence of living organism in an ecosystem in which
one organism consumes the sequence of living organism in an ecosystem in which one organism consumes another organism, one organism consumes another organism to transfer food energy. To transfer food energy is called, organism consume another organism to transfer food energy. To transfer food energy is called food chain. Food energy is called food chain. बात समझ गए? बात इतनी समझ में आई? यानी देखो, जैसे हम लोगों का प्लांट लगा हुआ है, तो प्लांट की जो टॉप पे लीव्स हैं वो सबसे ज्यादा सनलाइट ले रही हैं, उसके नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम, और जो सबसे नीचे है वो 10% केवल एनर्जी का यूज करती है। यानी जो अगर प्लांट से प्रिपेयर्ड फूड हम खाते हैं तो प्लांट का 10% एनर्जी केवल हमको मिलती है। नॉर्मल सी बात है कि जैसे पापा हैं, उन्होंने सारा सेविंग्स कलेक्ट किया है, तो आप अगर दिन में 3 बार कहोगे पापा 100 रुपीज दे देना, पापा दे देना, पापा दे देना, तो पापा धीरे से अगर 10 मांगोगे तो 5 देंगे, 100 मांगोगे तो 50 देंगे। कितने से काम चल जाएगा? वो अपनी सेविंग्स तो आपको पूरी देंगे नहीं, वो उस 100 रुपए में भी बचाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बचा रहे हैं। तो एनर्जी हम पूरी एनर्जी आपको नहीं दे सकते। जैसे हमने एक इकोलॉजी से, मान लो मेरा मेन सब्जेक्ट इकोलॉजी होता और हमें इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ मालूम होता, लेकिन हम अपने आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपने नॉलेज का केवल 10% ही तो आपको देंगे। हर कोई पूरा पूरा चीज खाली नहीं कर देता कि आए उड़ेल दिया ऐसे, ऐसा तो कोई करता नहीं है। करता है? बच्चों चले गए क्या सब? नो मैम, नहीं करता। मैम नहीं करता ना। हम लोग कभी भी किसी भी पर्सन को 100% नहीं देते। जैसे आप कोई बात अपने आप को बता दो, किसी दूसरे को कोई बात आपने बता दी, अपनी बात शेयर कर दी, तो वो क्या करेगा, उसमें और तड़का लगा के दूसरे को बताएगा, जो मेन मुद्दा था उसको अपने पास रखेगा। यानी आपकी बात उस तक पहुंची 10% केवल, बाकी रह गई उसी के पास। उससे 3rd पर्सन के पास पहुंची, उस बात का 10% पहुंची, यानी आपकी तो पीछे हो गई। 10% जो र्यूमर उड़ रहा है वो आपकी बात का 10% जा रहा है। आपने कहा क्या था, पहुंच क्या गया? टॉपिक है हमारा फूड चेन। चार्ट इसका बनाते हैं। ग्रास हॉपर, पहला लिखते हैं ग्रास, गिव्स का सिंबल ग्रास हॉपर। यानी ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। बात समझ गए? ग्रास हॉपर को किसने खाया? टोड, यानी फ्रॉग की एक स्पीसीज होती है टोड, उसने। टोड को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। बात इतनी क्लियर हो गई? ये हॉक क्या होता है? बात इतनी क्लियर हो गई? ईगल। यस मैम। देखो ये ग्रास है, ग्रास क्या हो गई? प्रोड्यूसर हो गई। प्लांट के लिए प्रोड्यूसर होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगी ना। ग्रास हॉपर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर कौन हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। बात समझ गए? टोड क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। टोड क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर स्नेक क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर। यानी एनर्जी देख रहे हो कितना छन छन के जा रही है, टर्सरी कंज्यूमर। और ये हॉक क्या हो गया? हॉक हो गया क्वार्टरनरी, यानी टॉप मोस्ट। मैम ही दिख रही है, राइट था। नो, राइट में दिख नहीं गया। 1 मिनट, राइट में कर रहे हैं। क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है? ग्रास हॉपर, टोड, स्नेक, हॉक। समझ गए? मैम स्नेक के बाद क्या है? हॉक, HAWK। और मैम हॉक कौन सा कंज्यूमर है? क्वार्टरनरी कंज्यूमर।
क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब हेडिंग डालेंगे, ये पूरा लिखने के बाद हेडिंग पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन लिख लिया? मैम एक हो गया मिनट रुक बच्चों, जाइए। इसको ब्लॉक में बंद कर देंगे ये। अच्छा ठीक है, ग्रास, ग्रॉसहॉपर, टोड, स्नेक, हॉक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी लिख लो। हो गया। हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन में लिखो, इट ऑलवेज स्ट्रेट, होगी, चेन है, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, इट इज ऑलवेज straight, it is always straight. Next, it shows nutritive interaction, it shows nutritive interaction, it shows मैम nutritive न्यूट्रेटिव, interaction, nutritive 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 interaction, nutritive interaction between living organism, Interactions. interaction between living organism, between living organism. There is unidirectional flow of energy, there is unidirectional flow of energy, यानी यहां से ऐसे ही चलेगी, लौट कर नहीं आएगी, बात समझ गया? There is unidirectional flow of energy. मैम यूनिवर्सल, क्या? Unidirectional, यूनिवर्सल unidirectional flow of energy, it is unidirectional flow of energy, unidirectional flow of energy. clear? यस मैम। Next लिखो importance of food chain, importance of food chain, importance of food chain. लिख गया? यस मैम। It provide pathway for, it provide pathway for passage of food, for passage of food, for passage of food. मैम दोबारा से रिवाइज करना, रिवाइज। It provide pathway for passage of food, passage of food, passage of food. Next, it indicate the interaction between organism, it indicates the interaction between organism, it indicates the interaction between organism, it indicates the interaction between organism.
the interaction between organism, Next heading, food web. Next heading, food web. हो गया बच्चों? Yes, Next ma'am. heading, food web. Food web. It is network. It is a network of food chain. It is a network of food chain operating in an ecosystem. Ma'am, Operating repeat. in. It is a network of food chain operating in an ecosystem. Operating in an ecosystem. Operating in an ecosystem. In an ecosystem. In an ecosystem which get connected at various trophic level, which get connected at various trophic level, which get connected at various trophic level, वेरियस के बाद क्या है? ट्रॉपिक. trophic, TROPHIC, various trophic level, TROPHIC, various trophic levels, so as to form a number of feeding connection, so as to form a number of feeding connection, a number of feeding connection amongst different organism, feeding connection amongst different organism, amongst different organism of the क्या? biotic Among us? community. नहीं, amongst, AMONGST, different organism of the biotic community, different organism of the biotic community, different organism of the biotic community, biotic community. लिख लिया? यस मैम. हेडिंग डालना है characteristics of food web, characteristics of food web, characteristics of food web. Food web are never straight. Food webs are never straight. Ma'am, never straight, stage. Straight, never straight. STRAIGST. Never straight. Food webs are never straight. Never straight. लिख लिया? Next, they are formed by interlinking. They are formed by interlinking of food chain. They are formed by interlinking of food chain. Next, it helps in ecosystem development. It helps in development of ecosystem. It helps in development of ecosystem. बात इतनी सबको समझ में आ गई? बात इतनी सबको समझ में आ गई बच्चों?
मैम इससे पहले वाला में एक बार रिपीट करना, दे आर फॉर्म वाला। अच्छा, दे आर फॉर्म्ड बाई इंटरलिंकिंग, दे आर फॉर्म्ड बाई इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, दे आर फॉर्म्ड बाई इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन। ओके मैम, हो गया। हो गया। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों का लगभग 35% से ऊपर ही चैप्टर हो गया है, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जितना आज एक्सप्लेन किया वो सब समझ में आ गया ना सबको? जो आज Yes, एक्सप्लेन हुआ है वो ma'am. सारा Yes, कुछ सब ma'am. कुछ क्लियर हो गया है ना? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इस पे एफर्ट डालिए। जो पहला वाला चैप्टर है उसको हम रिवाइज करवा देंगे, ठीक है? जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर वो तो प्रिपेयर हो गया होगा बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसको रिवाइज करते रहना, उसको रिवाइज करते रहना। सैंपल पेपर से क्वेश्चंस भी लगवा देंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. ओके बाय। बाय बच्चों सभी को। Bye, ma'am. बाय।